नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्लैक डिमोन फिश के बारे में। हाल ही में ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है और बहुत सारे न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल्स जो हैं बहुत तेज़ी से छपे हैं और बहुत ही वायरल खबर जो है ये रही है और हमारे सभी के एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा रिलेट करती है। और एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो पूछ लिए जाते हैं कि इसका IUCN स्टेटस जो है वो क्या है, ये हाल ही में कहाँ पर पाई गई। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है हमारे एग्ज़ाम्स में वो पूछ लिए जाते हैं। तो हम बात करते हैं ब्लैक डिमोन फिश के बारे में। हाल ही में इसका एक वीडियो जो है वो शूट किया गया। रिसर्चर्स इसके बारे में और ज़्यादा जो है रिसर्च करना चाहते हैं और ज़्यादा इसके बारे में डीप एनालिसिस करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है ये स्पॉट की गई है कहाँ पर, स्पेन में। स्पेन का जो कोस्टल एरिया है, जो समुद्र के साथ जो लगता है, वहाँ पर ये फिश जो है वो मिली है। ये बहुत ज़्यादा डीप एरिया में जो है वो रहती है, समुद्र के सबसे डीप सतह पे जो है वो ये फिश जो है वहाँ पर रहती है। इस फिश के जो नाम हैं वो कई तरह से इसको नाम दिए गए हैं, जैसे एबिसल एंगलर फिश, हम्प बैक एंगलर फिश। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो एबिसल एंगलर फिश है ये नाम इसको क्यों दिया गया, क्योंकि एबिसल का मतलब होता है जो समुद्र की जो सबसे गहरी वाली जो सतह होती है, सबसे निचली जो सतह होती है, उसको बोलते हैं एबिसल। ये वहाँ पर पाई जाती है, इसलिए इसको एबिसल एंगलर फिश बोला जा रहा है। ये एक डीप सी क्रिएचर्स है, मतलब समुद्र की सबसे जो गहराई वाली जगह है वहाँ पर ये फिश हमें मिलती है। इसका जो अपीयरेंस है, इसकी जो बॉडी है वो मतलब बहुत ही भयावह देखने में, ये जो है इसका जो अपीयरेंस है देखने में जो है बहुत ज़्यादा भयावह लगती है। और ये जो है यूनिक प्रीडेटर है। प्रीडेटर मतलब ये उन सभी छोटी मछलियों को और छोटे जीव जंतुओं को ये खाती है। और ये कैसे खाती है, जब ये इतने ज़्यादा जो अंधेरे में रहती है, जिस जगह पर जो सबसे डीप वाला जो जगह है वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि वहाँ उस अंधेरे में ये अपना जो सर्वाइवल है वो कैसे करती होगी। तो ये जो चीज़ है ये हमें बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को आश्चर्य करेगी कि इतनी गहराई में रहकर भी ये जीवित कैसे रहती हैं। तो ये जो है हमारे लिए मरीन रिसर्च में बहुत ज़्यादा जो एक बड़ा अचीवमेंट जो है वो हमें मिला है। इसका साइंटिफिक नेम, कई जगह साइंटिफिक नेम भी पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में, तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है मेलानोसिटस जॉनसोनी। तो इसको हमें ध्यान रखना है कि इसका जो साइंटिफिक नेम है मेलानोसिटस जॉनसोनी। और इसका जो अपीयरेंस है वो मैं बता देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा जो है डार्क कलर की होती है और इसके जो दांत हैं वो नज़र आते हैं, बड़े बड़े दांत जो हैं, इसके शार्प टीथ वो नज़र आते हैं। और इसका जो मॉन्स्टरस शेप है बहुत ही भयावह, इसको मतलब देखने से ही आप देख रहे होंगे फोटो में भी ये बहुत भयावह लग रही है देखने में। तो इस वजह से इसको जो नाम दिया गया है वो एक और नाम दे दिया गया, उसका नाम है ब्लैक डेविल, मतलब इसको ब्लैक डेविल के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका जो है ये शिकार कैसे करती है, इतने जो है गहराई वाली जगह पर जहाँ पर बिल्कुल अंधेरा है वहाँ पर ये शिकार कैसे कर लेती है। तो अब आप यहाँ पर ये देखेंगे कि इसके पास में इसकी नाक जहाँ पर है, नाक से एक जो है एक ऐसी चीज़ निकली हुई है जिसमें सबसे आगे जो है एक लाइट है और इसको बोलते हैं बायोलुमिनेसेंट ल्योर। ठीक है, और ये जो है ये इसके नाक में जो है वो लगा होता है और उसके जो एंड पार्ट पे जो है लाइट जलती है। और जिस वजह से जब यहाँ पर लाइट होती है तो यहाँ पर जो बाकी जो क्रिएचर्स हैं जो समुद्र में रहते हैं वो इस लाइट के पास में आते हैं और जैसे ही वो इस लाइट के पास में आते हैं तो ये मछली उनको खा लेती है। और इस तरीके से ये इतने डीप में जाकर भी, समुद्र के इतनी डीप जगह पर रहने के बाद भी, इतने जहाँ पर बिल्कुल अंधेरा है उस जगह पर रहने के बाद भी ये अपना जो है सर्वाइवल बहुत अच्छे से कर रही है। इसका जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा जो है, बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा बड़ी जो है इसकी बॉडी होती है। और इसका जो स्टमक है वो ऐसा होता है, मतलब ये अपने स्टमक को अपने शरीर से भी कई गुना ज़्यादा बढ़ा सकती है। इसके पास जो है इस तरीके की जो है करैक्टरिस्टिक है, ये अपने स्टमक को अपने शरीर से ज़्यादा जो है बढ़ा सकती है, एक्सपेंड कर सकती है। और ये जो है आप देखिएगा, एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये कैसे अपने बॉडी को जो है एक्सपेंड करती है। इसका जो बॉडी है वो जिलेंटस बॉडी है। जिलेंटस का मतलब है इसका जो शरीर है वो जेली टाइप का है, जेली टाइप। और जेली मतलब ये अपने शरीर को जितना चाहे मतलब बढ़ा सकती है, अपने पेट को, स्टमक को बढ़ा सकती है। तो इसका जो बॉडी है वो जेली टाइप है। और उसके बाद हम बात करते हैं ये कहाँ पर हैबिटेट इसका जो है वो क्या है। तो इसका जो हैबिटेट है वो आप देखेंगे कि 2000 मीटर, समुद्र के 2000 मीटर से भी ज़्यादा जो है ये उस जगह पर रहती है, सबसे इतनी गहराई में, 2000 मीटर से भी ज़्यादा की गहराई में ये पाई जाती है। और वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा डार्कनेस होता है और बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, हाई प्रेशर इन्वायरमेंटल होता है वहाँ पे। ठीक है, आप देखेंगे कि वहाँ पर ये जो है अपना सर्वाइवल करती है। और
इसको जो है ये जो जोन है जहाँ पर ये पाई जाती है, सबसे गहराई, सबसे डीप वाली जगह पर, समुद्र के सबसे डीपली एरिया में, उसको हम क्या बोलते हैं? एबिसल जोन। एबिसल जोन, समुद्र के सबसे डीप वाली जगह को हम एबिसल जोन बोलते हैं, और वहाँ पर ये पाई जाती है जहाँ पर बिल्कुल ज़्यादा अंधेरा होता है। इसके बाद हम देखेंगे इसका जो IUCN स्टेटस जो है, वो IUCN स्टेटस है इसका लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में ये पाई जाती है। सी डेविल फिश लीस्ट कंसर्न कैटेगरी, मतलब ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा इसका जो IUCN स्टेटस है वो क्या है। लीस्ट कंसर्न कैटेगरी का अगर हम बात करें तो ये होती है एक स्टेबल पॉपुलेशन, मतलब एक ठीक ठाक पॉपुलेशन है अभी इसकी। तो इस तरीके से हमने ये पूरा जो है ब्लैक सी डेविल फिश को जो है हमने कवर किया है। यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारे मरीन रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है ये खबर, और ये हमारे सभी एग्जाम से जो है रिलेवेंट करने वाली खबर है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग हमसे जुड़े, और ऐसी खबरें आपको मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर बेसिस पे आपको मिलती रहें। धन्यवाद।